इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट जरूरी है, सहमति जरूरी है किसी सेंटेंस को बनाने में। यानी जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसी अनुसार वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, तो उनके अनुसार किस प्रकार वर्ब लगेंगे इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें हम ढेर सारे एग्जाम्पल की सहायता से ढेर सारे रूल्स को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स। ऑप्शन है डू, डच। जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, तो इसके अनुसार प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो प्लूरल वर्ब कौन सा है? डू। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ V1 लगता है और बाकी के साथ V5 लगता है। बाकी यानी ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगता है। नाम सिर्फ एक होना चाहिए, एंड से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। जैसे राम तो सिंगुलर नाउन में आएगा, राम एंड श्याम तो वो प्लूरल नाउन में आएगा। तो जिसके साथ V5 लगता है ना, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें V5 में जो ऐसे यस लगा हुआ है, V5 कहते किसको है? V1 में जब ऐसे यस लगाते हैं तो V5 बनता है। जैसे गो में यस लगाते हैं तो गोज, इट में एस लगाते हैं तो इट्स। तो सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगता है, तो निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट हो जाता है। कैसे याद रखेंगे? ये जो डज है, डज तो कहाँ से है? V5 में जो एस या यस लगाया हुआ था, V5 में V1 प्लस एस या ES, तो वही एस या ES बाहर निकल के क्या हो गया? डज हो गया। तो ऑयल एंड वाटर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है। डू किनके साथ लगता है? जो अफर्मेटिव में जो जिनके साथ V1 लगता है वही नेगेटिव में डू हो जाता है। डू यानी नेगेटिव लगाएंगे तो क्या हो जाए? डू नॉट या डज नॉट। तो ऑयल एंड वाटर प्लूरल नाउन हो गया तो इसके साथ डू लगेगा। तो ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, तेल और पानी मिलते नहीं हैं। नथिंग बट वाटर डैश सीन, तो बोला जा रहा है कि नथिंग बट, तो इसका रूल क्या है? नथिंग बट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि नथिंग बट के बाद कौन सा नाउन आ रहा है हमारा, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है या सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। ये सिर्फ नथिंग बट के साथ हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इज। थर्ड है नथिंग बट कार डैश सोल्ड हियर, तो बोला जा रहा है कि कुछ नहीं बेचा जाता सिवाय कार के। कुछ नहीं बेचा जाता यहाँ सिवाय कार के, तो यहाँ पर यही रूल लगा जो सेकंड में लगा है। तो नथिंग बट है तो नथिंग बट के साथ क्या? हमेशा सिंगुलर वर्ब। फोर्थ क्वेश्चन है नथिंग बट स्वीट्स डैश कॉस्टली, ऑप्शन है वाज और वर। बोला जा रहा है कि कुछ नहीं मांगा है सिवाय मिठाइयों के, तो नथिंग बट के साथ क्या लगता है? हमारा सिंगुलर वर्ब लगता है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि नथिंग बट के बाद जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर या प्लूरल, ये हमको देखना ही नहीं है। 5 है ही एंड आई डैश प्लेइंग देयर, ऑप्शन है वाज और वर। तो ही मीन्स वह, आई मीन्स मैं, तो दोनों अलग अलग आदमी की बात हो रहा है। तो ये क्या होगा? ही एंड आई मिलकर एक क्या हो गया? प्लूरल। प्लूरल हो गया, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। प्लूरल वर्ब हो गया वर। आई के साथ वाज लगता है, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ वाज और बाकी के साथ वर। बाकी यानी वी, यू, दे के साथ वर और प्लूरल नाउन के साथ भी वर। 5 का आंसर होगा ही एंड आई क्या है? प्लूरल। प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब वर। 6 है ब्रेड एंड बटर डैश द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन है इज और वार। बोला जा रहा है कि ब्रेड और बटर मानव के लिए बेसिक जरूरत है, ठीक है, बेसिक जरूरत है। तो इसका रूल क्या है? जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और किसी एक आइडिया को दिखाते हैं या एक ही पर्सन को दिखाते हैं या एक ही थिंग को, एक ही वस्तु को दिखाते हैं तो उनको सिंगुलर माना जाता है।
लेकिन यहाँ पर ब्रेड एंड बटर, तो किसी एक भोजन को दिखा रहा है। जैसे ब्रेड और बटर अलग अलग नहीं खाएंगे, ब्रेड और बटर में मिला के खाएंगे। तो ये क्या होगा, ये किसी एक भोजन को दिखा रहा है, एक आइडिया को दिखा रहा है। तो ब्रेड एंड बटर भले ही एंड से जुड़े हुए, लेकिन इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा तो हो जाएगा इज। सेवेंथ है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन इज आर। तो सच्चाई और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो यहाँ पर भी किसी एक चीज़ के बारे में दिखाया जाएगा। ये जो ट्रूथ और ऑनेस्टी है, किसी एक आइडिया को दिखा रहा है। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी को क्या मानेंगे, सिंगुलर नॉन या सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी को यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो आंसर हो जाएगा इज। 8 है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। ऑप्शन है विन। एस लगा हुआ तो V5 और ये V1, तो क्या लगेगा, V5 लगेगा V1। स्लो मीन्स होता है धीरे धीरे, स्टडी मीन्स होता है निरंतर, ठीक है, निरंतर। तो बोला जा रहा है कि स्लो एंड स्टडी रेस जीतता है। तो ये क्या, ये दोनों क्या एक ही आइडिया को दिखा रहे हैं। स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे चलते रहेंगे, लेकिन लगातार अगर चलते रहेंगे और कोई काम करे, धीरे धीरे कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन लगातार अगर वही काम कर रहे हैं तो उसमें वो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्लो एंड स्टडी किसी एक आइडिया को दिखा रहा है, किसी एक आइडिया को। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सही प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर नॉन के साथ V5 और प्लूरल नॉन के साथ V1। 9 है, ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन ए बुक। बोला जा रहा है कि प्रत्येक लड़कों को एक किताब दिया गया। तो ईच मतलब इसमें क्या, एवरीथिंग का सेंस। यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग का सेंस है। इसमें ईच में से होता है प्रत्येक। अगर एवरीथिंग का सेंस हो तो सबको शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ बोला जाए प्रत्येक लड़कों को एक किताब दिया गया। तो यहाँ पर एवरीथिंग का सेंस है, तो हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब हैज बीन। 10 क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कम। ऑप्शन है हैज, हैव। तो बोला जा रहा है खिलाड़ियों का एक टीम आया है, खिलाड़ियों का एक टीम आया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीम, तो टीम क्या है, वो प्लेयर्स का कलेक्टिव नाउन है। ये जो प्लेयर्स है उसका ग्रुप दिखा रहा है, एक ग्रुप दिखा रहा है। तो इस सेंस में ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, हैज। तो प्लेयर्स के अनुसार नहीं होगा, ऑफ के पहले जो कलेक्टिव नाउन है उसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा। 11 है, ए सेट ऑफ बुक्स डैश सोल्ड। बोला जा रहा है कि किताबों का एक सेट बेचा गया है, बेचा गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वर्ब किसके अनुसार होगा, सेट के अनुसार होगा। यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप का बोध करा रहा है सेट, उसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हैज बीन। 12 क्वेश्चन है, द रिच डैश हैप्पी। बोला जा रहा है कि अमीर लोग खुश हैं, ठीक है, अमीर लोग खुश हैं। तो इसका रूल क्या है, जब किसी एडजेक्टिव जैसे रिच, पुअर, ओल्ड, ठीक है, ब्लाइंड के आगे द लगा देते हैं, तो उससे उनकी पूरी जाति का बोध होता है। और ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। द रिच और 13 में द पुअर, ये क्या है, प्लूरल है। द रिच का हिंदी हो गया अमीर लोग, और द पुअर का हिंदी हो गया गरीब लोग, ठीक है। अगर रिच में एस लगाएंगे या फिर पुअर में एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव में एस या यस लगा कर हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग। तो एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा दिए तो क्या हो जाता है, प्लूरल होता है, प्लूरल। तो प्लूरल की तरह बिहेव करता है। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। 13 है, द पुअर डैश जनरली ऑनेस्ट। बोला जा रहा कि गरीब लोग सामान्यतः ईमानदार होते हैं, सामान्यतः। तो यहाँ पर गरीब लोग ये प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो हो जाएगा आंसर आर। 14 है, 1/3 ऑफ मिल्क डैश टू बी सोल्ड। बोला जा रहा है कि दूध का 1/3 बेचा जाने वाला है, दूध का 1/3 बेचा जाने वाला है। तो अगर 1/3 हो, 1/3 ऑफ हो, तो इसके बाद जिस प्रकार का नाउन होता है उसी के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मिल्क क्या अनकाउंटेबल नाउन है,
तो वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा, तो आंसर हो जाएगा इज। 15 है, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स डैश पास्ड। ऑप्शन है हैज हैव। बोला जा रहा है छात्रों का एक तिहाई पास हो चुका है। छात्रों का एक तिहाई, तो छात्र क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या काउंटेबल है, गिन सकते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में क्या 90 छात्र है, तो एक तिहाई कितना 30 हो जाएगा। स्टूडेंट्स 1/3 ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, तो इसी के अनुसार वर्ब भी इस्तेमाल होगा, तो प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा प्लूरल वर्ब हैव। 16 है, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी कहते हैं जजों का समूह को, जजों के समूह को बेंच भी कहते हैं। बोला जा रहा है कि ज्यूरी अपने विचारों में, ठीक है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न हैं, मतलब सबका विचार क्या मिल नहीं रहा। ज्यूरी बोलते हैं जजों के समूह को। जैसे मान लीजिए कि एक बेंच बैठा है, जजों के समूह को बेंच भी बोलते हैं, जिसको न्यायपीठ बोलते हैं। तो बेंच में मान लीजिए कि 3 जज हैं, तो यानी तीनों का यहाँ पर बोला जा रहा है तीनों का जो विचार है किसी मामले पर अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या सेपरेशन दिखा रहा है, सेपरेशन, तो सेपरेशन दिखा रहा, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा। तो इसके साथ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल रहेगा। तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर देयर लगा हुआ, दे का देयर होता है पोसेसिव। तो यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि ये क्या, ये प्लूरल है, जिसके अनुसार वर्ब भी लगेगा, तो वो भी प्लूरल वर्ब ही होगा। 17 है, द कमेटी डैश इशूड इट्स रिपोर्ट। बोला जा रहा है कमेटी अपना रिपोर्ट दे चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इट्स यानी एक कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप का बोध करा रहा है, एक कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो द कमेटी क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाते हैं, हैज और किसके साथ साथ लगाते हैं, जैसे ही सी इट नेम, और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाते हैं। आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाते हैं। 18 है, आइदर। देखिए यहाँ पे 18 का क्वेश्चन है आइदर और। यहाँ पर इसका रूल क्या है, अगर किसी सेंटेंस में आइदर और, नाइदर नॉर, और या सिर्फ नॉर रहे, तो वर्ब नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगता है, नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। बोला जा रहा है कि 18 में बोला जा रहा है कि आइदर ही और आई डैश टू डू इट, या फिर वह या मैं इसको करने वाला हूँ। तो यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार लगेगा, आइदर और, यहाँ पर लगा हुआ आइदर और, ठीक है। तो वर्ब लगेगा नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो नज़दीक में कौन है, आई है, तो आई के अनुसार लगेगा वर्ब, तो आई के साथ लगेगा एम। 19 में है, नाइदर यू नॉर ही डैश टू ब्लेम। 19 का हिंदी होगा ना ही तुम और ना ही वह ब्लेम करने वाला है, ब्लेम करने वाला। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स ब्लैंक है, तो वर्ब किसके अनुसार लगेगा, नज़दीक में कौन है, यू तो काफ़ी दूर है खाली स्थान से, नज़दीक में क्या ही है, तो वर्ब लगेगा ही के अनुसार, ही के साथ लगता है वर्ब इज। 20 में है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश कम येट। ना तो शिक्षक और ना ही छात्र अभी तक आए हैं। तो नज़दीक में क्या है, स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। हमको इसे मतलब ही नहीं, हमको सिर्फ क्या नज़दीक वाले से मतलब है, नज़दीक वाले से, ठीक है, नज़दीक वाले से। 21 है, नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गिल्टी। बोला जा रहा है कि मेरे दोस्तों में से कोई भी दोषी नहीं है। तो यहाँ पर क्या किसी को भी शामिल नहीं करें, किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर क्या नो वन, अगर नो वन रहे, नोबडी रहे, एवरीवन रहे, एवरीबॉडी रहे, इस तरह का कुछ भी रहे, ठीक है, जो एवरीथिंग को दिखाता है या फिर नथिंग को दिखाता है, तो वो सिंगुलर माना जाता है, उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गिल्टी, मेरे दोस्तों में से कोई भी दोषी नहीं है, तो किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर नथिंग का सेंस है, नथिंग का यानी नो वन का सेंस है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो क्या हो जाएगा, इज। 22 है, यू और आई
डैश गिल्टी, तुम या मैं दोषी हूँ। यहाँ पर और है, और तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर क्या आइदर और रहे, नाइदर नॉट रहे, या और रहे या नॉट रहे, तो वर्ब नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। तो नज़दीक में क्या आई है, तो आई के साथ लगेगा एम। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, तो यहाँ पर क्या ये ब्लैंक है, तो यू के अनुसार लगेगा। यू नज़दीक कब हो गया, पहले आई नज़दीक था आई, लेकिन अब क्या है 23 में नज़दीक कौन हो गया, यू हो गया। यू वर्ब के नज़दीक यू हो गया, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। सिर्फ इसी का 22 का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है 23, लेकिन वर्ब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।